बलिया जनपद में गंगा नदी का तांडव जारी है। 10 मकान हुए गंगा में धराशायी। जी हां, बलिया के चक्की नौरंगा गांव में गंगा के बढ़ते जलस्तर और नदी का तांडव से चक्की नौरंगा गांव में 10 मकान गंगा नदी के कटान में विलीन हो चुका है। गांव के अंदर बाढ़ के पानी प्रवेश करने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हुआ है, तो वहीं लोग अपना सामान समेटकर भाग रहे हैं। जी हां, बलिया में दूसरी बार गंगा के पानी ने बिकरार रूप ले लिया है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से अब तक कुल 10 पक्का मकान विलीन हो चुके हैं, तो वहीं गांव में पानी देर रात से ही घुसने से अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने घरों के सामान को समेटकर इधर उधर भाग रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पहली बार गंगा के पानी आने पर जिला प्रशासन ने कुछ तो व्यवस्थाएं की थी, लेकिन अब जैसे तैसे छोड़ दी है। अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आए हुए हैं और न ही कोई नाव का यहाँ व्यवस्था की गई है। तो वहीं गंगा के पानी लगातार 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी खतरा निशान से 2 सेंटीमीटर लगभग ऊपर बह रहा है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से चक्की नौरंगा गाँव में 10 घर प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन नजर बनाए हुआ है, सभी टीमें एक्टिव हैं, अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम राहत बचाव कार्य चल रहा है। गांव में नाव की भी उचित व्यवस्था कर दी गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं ग्रामीण। तो हम लोग के शिवजल राम पड़ी जी। अच्छा, क्या स्थिति भैया के? स्थिति बजे कल से इतना जारी कटान चल रहा है जे 20-25 घर पानी में चला गया। अच्छा। और यहाँ पर कोई सरकार विधियो कोई यहाँ पर आने जाने का कहीं जाने सुविधा नहीं है। माने सामान वामान यही में सब फसल है? सामान वामान तो सब माने कटान में चला गया। अच्छा। और आने जाने का भी कहीं रास्ता नहीं है, कोई देखने को भी नहीं आता है। नाव माने जहाज उधर चक्की नौरंगा, उधर भुआल छपर नौरंगा है, यहाँ पर रहना चाहिए। कटाव यहाँ पर है तो नाव जहाज वहाँ पर रखा गया है। अच्छा, कटान जब से भइल तब से कोई आया कि नहीं? एनडीआरएफ टीम चाहे कोई प्रशासनिक टीम आया कि नहीं? हाँ, कटान हुआ तब से कोई नहीं आया। अच्छा। हम लोग तो इतना हालत में है जो साला हम लोग को जान बच जाता है वही ज्यादा है। अच्छा अच्छा। किसी तरह से जान बचाकर हम लोग भागते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी सबसे जरूरी क्या चीज है यहाँ पे चाहिए? अभी सबसे जरूरी है जो जहाज यहाँ पर रखना चाहिए, खाना पीना। अच्छा। नाव से चाहे जैसे हो जनता को सुविधा देना चाहिए, कहीं राशन पता भेजना चाहिए, यही आवश्यकता है। चलिए ठीक है। तो जैसे बता रहे कि यहाँ पे बहुत ही तेज कटान है और यहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था है, अभी तक ना ही कुछ नहीं है इसको। सर, बाढ़ की स्थिति क्या है? नौरंगा में कुछ मकान विलीन होने की सूचना मिल रही है, क्या है सर? गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के नाते जो गंगा के उस पार है, गंगा नदी के उस पार का जो हमारा गांव है नौरंगा, उसके एक मजरे में जिसे भगवानपुर कहा जाता है, चक्की नौरंगा भी स्थानीय स्तर पर कहते हैं, वहाँ कटान हुई है और कटान की वजह से 10 घर प्रभावित हुए हैं हमारे। मकान भी विलीन हुए? हाँ, गंगा में कटान के बाद तो वो घर फिर वह रहने लायक नहीं होते हैं, वो घर गंगा में विलीन हो जाते हैं। और हम लोगों ने जब 10 दिन पहले की बाढ़ थी उसमें ही सारे लोगों को शिफ्ट करा दिया था, तो परिवार सब सुरक्षित है, उनके घरेलू पशु सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है, लेकिन मकानों को क्षति पहुंची है और मकान वो विलीन हो चुके हैं। सर, गांव में पानी भी अब प्रवेश कर चुका है। लोगों का आरोप है कि अब व्यवस्था पहले तो थी लेकिन अब व्यवस्था रह नहीं पाई है और आनन फानन की स्थिति गांव में हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारी टीमें वहाँ मुस्तैद हो गई हैं, हम लगातार नज़र रखे हुए हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि किसी भी ग्रामवासी को वहाँ हम किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देंगे।